महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। जय माता तुलसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी का पौधा अच्छे या बुरे संकेत कैसे देता है। इसके साथ जानेंगे उन उपायों के बारे में जो तुलसी का पौधे से होता है और जल्द ही जल्द तुलसी के पौधे से इंसान कैसे करोड़पति बन जाता है। तो इन सभी उपायों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर हिंदू घर में अवश्य ही पाया जाता है और प्रत्येक हिंदू धर्म के लोग इसकी पूजा अवश्य करते हैं। हिंदू धर्म व्यक्ति तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि तुलसी माता की नियमित पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ नियमित रूप से पूजा करने से मनुष्य के घर में सुख समृद्धि वास करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नित्य तुलसी पूजन करते हैं तो उन पर संकट आने वाले संकट टल जाते हैं। तुलसी के पत्तों में सभी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। यदि नियमित इन पत्तों का सेवन किया जाए तो रोगों से बचा जा सकता है और इसे मनुष्य अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश बिल्कुल नहीं होने देता तथा किसी की नज़र इत्यादि नहीं लगने देता और इसी के साथ हमें कई संकेत भी देता है। जानेंगे वे संकेत क्या क्या है जो हमारे घर में विपदा आने से पहले तुलसी का पौधा जरूर दे देता है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय माता तुलसी। दोस्तों, तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में ये कई प्रकार के संकेत देते हैं, जैसे मनुष्य पर आने वाली समस्या अथवा संकट। और जब माता लक्ष्मी भी प्रवेश देती हैं तो भी ये पौधा संकेत दे देता है। यह संकेत हमारे जीवन में आने वाले भविष्य से जुड़ा होता है। तुलसी के पौधे में वातावरण में मौजूद जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उसे भी भांपने की क्षमता होती है तथा आने वाली समस्याएं तथा संकटों से पहले ही जान लेता है और व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से सूचित करता है। और इसी प्रकार यदि घर में माता लक्ष्मी आने वाली हों तथा घर में सुख समृद्धि आने वाली हों तो भी यह पौधा सूचित कर देता है। दोस्तों, जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इन संकेतों को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। आइए जानते हैं वे संकेत कौन कौन से हैं। पहली बात, आपने देखा होगा कि घर में लगा पौधा अचानक सूखने लगता है। आप कितनी भी अच्छे से देखभाल करते हैं उस पौधे की और कितनी भी कोशिश करते हैं यह हरा भरा बना रहे, परंतु यह सूख ही जाता है, तो इसका यह संकेत मिलता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ स्थायी रूप से वास कर चुकी हैं और आपके घर में कोई भी पत्ती या संकट मंडरा रहा है। दूसरी बात है, तुलसी के पौधे को सूखने का अर्थ यह भी होता है जब आपका धन बेवजह अत्यधिक खर्चा होने लगते हैं तो अर्थात खर्चा बढ़ जाता है, तो इससे भी आपको संकेत मिल जाता है। तीसरी बात, जब तुलसी के हरे भरे पत्ते स्वयं ही गिरने लगते हैं तो याद रहे, हरे भरे पत्ते यदि पीले होकर गिरते हैं तो यह प्राकृतिक होता है, परंतु हरे भरे पत्तों का गिरना आपके घर में कलह कलेश का संकेत देता है। यदि आप इन कलह कलेश से बचना चाहते हैं तो संध्या के समय तुलसी में घी का दीपक अवश्य लगाएं और दीपक को अक्षत जरूर दें। बिना अक्षत दीपक रखने से नकारात्मकता उत्पन्न होती है। जिस घर में नकारात्मकता उत्पन्न होती है उस घर में कलह कलेश स्वयं ही बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए, दीपक को सीधे तौर पर जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक हमेशा तुलसी माता के सामने और अक्षत पे ही रखना चाहिए। चौथी बात, यदि तुलसी के पौधे के आसपास छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत देते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके धन लाभ के स्रोत बढ़ जाते हैं। पांचवी बात है, जब तुलसी के पौधे पर कोई पक्षी या चिड़िया कौवा इत्यादि आकर बैठ जाए तो इसका यह संकेत मिलता है कि आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आपके जीवन में कुछ इस तरह से घटना होने वाली होती है तो इसका संकेत स्वयं तुलसी का पौधा दे देता है। और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि
तुलसी पूजन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हो सकता है पूरे घर की बर्बादी। तुलसी पूजा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित रूप से तुलसी के पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण तो होती ही है तथा इसी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, फिर वह भी अपनी कृपा सदैव बनाए रहती हैं। परंतु तुलसी पूजन करते समय हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ नियमों का पालन भी बताया गया है, जिन्हें व्यक्ति पालन करते हैं तो तुलसी पूजा का बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलता है। और यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो आप अनुचित तरीके से माता तुलसी की पूजा करते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ही अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है, घर में दरिद्रता आने लगेगी, चारों ओर से नुकसान देखने को मिल सकता है, बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, एक एक करके घर के प्रत्येक सदस्य बीमार पड़ सकता है। यदि किसी ओर से धन आता भी है तो वह भी किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको तुलसी पूजन करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, यदि आप रोज प्रतिदिन माता तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको रविवार के दिन तथा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जल अर्पित करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, यदि आपकी आदत है कि तुलसी में सुबह या शाम को भी जल देते हैं तो ऐसा ना करें। संध्या के समय तुलसी में केवल दीपक ही जलाएं तथा उनको स्पर्श भी कभी नहीं करना चाहिए, केवल दूर से ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। भूल कर भी संध्या के समय तुलसी के पत्तों का स्पर्श ना करें। तीसरी बात है, तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को कभी भी बालों को खोलकर पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलसी पर दीपक जलाते हैं तो दीपक सीधा भूमि पर ही नहीं रखना चाहिए, दीपक का आसन अवश्य दें, अर्थात चावल का अक्षत जरूर लगाएं। चौथी बात है, बिना अक्षत के दीपक जलाकर रखने से वह बहुत ही अशुभ फल देने लगता है, इसलिए दीपक के नीचे अक्षत जरूर दें। पांचवी बात है, जब आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ध्यान रहे कि आप पौधे को कभी भी सीधे तौर पर जमीन पर ना लगाएं, इसे हमेशा गमले में ही लगाएं। दोस्तों, कभी भी बिना कारण तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें, नहीं तो माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। किसी कारणवश आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने पड़ जाएं तो सबसे पहले तुलसी से क्षमा मांग लें, तभी पत्तों को तोड़ें। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से कुछ जुड़े उपाय जो आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, जय श्री हरि, जय माँ तुलसी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।